पूंजी निकलने की उम्मीद नहीं है अब। ये जो तूफान आया है ना, इससे सारा लीची झड़ गया। देख रहे हैं पेड़ में लीची नहीं है, झड़ गया सब। चाइना की स्थिति है कि ननी ननी को दाना है और पानी पड़ गया है, चू रहा है एकदम। हम लोग क्या करें, कैसे तोड़े, छोटा छोटा एकदम दाना है। सब्जी के साथ साथ गर्मा मूंग, मक्का गर्मा, ये सब डूब गया। इधर सब्जी देख रहे हैं सब डूबा हुआ है, इधर पीछे मूंग गर्मा मूंग और मक्का देख रहे हैं सब डूबा हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। चक्रवाती तूफान यास का असर भले ही 24 घंटे बाद थम गया हो, लेकिन इन 24 घंटे में तेज हवा और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों के खेत खलियानों में आफत की बारिश से किसान औंधे मुंह गिर पड़े हैं। यास तूफान के प्रभाव से आंधी बारिश के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों सहित मुजफ्फरपुर में आम लीची के बागों सहित खेत खलिहानों में लगे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन से किसान अभी उबरे नहीं थे कि चक्रवाती तूफान ने फल और फसलों को क्षति पहुंचाकर किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूंग मक्का के साथ सब्जी के खेती पर बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि किसानों को उबरना मुश्किल हो गया है। सबसे ज़्यादा क्षति किसानों का हुआ है। सब्जी के साथ साथ गर्मा मूंग, मक्का गर्मा, ये सब डूब गया। इधर सब्जी देख रहे हैं सब डूबा हुआ है, इधर पीछे मूंग गर्मा मूंग और मक्का देख रहे हैं सब डूबा हुआ है। उसके अलावा पानी अभी जल्दी सूखने वाला भी नहीं है कि जल्दी निकल जाएगा, फिर पानी आ रहा है। सबसे ज़्यादा स्थिति गंभीर है। लीची का भी डार उड़ गिरा है, तो तो खैर हवा था तो उसके लिए तो फिर हो जाएगा, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया। सब्जी में तो पूरा सब्जी मान लीजिए, उसमें नाम क्या गिना है, जो मौसमी सब्जी है सब खत्म हो गया। उसके अलावा आम, लीची, केला, एक बगल से सब खत्म है। मक्का, पका मक्का भी गिर के नाश हो गया है, काट के रखे हुए दरवाजे पे, जो 2-4-5 दिन में कटने वाला था, सब खत्म है। सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, वो तो खाली कागज़ पर कुछ करेगा, ज़मीन पर थोड़ी कुछ आता है। ज़मीन पर आते आते बहुत टाइम लग जाता है। फसल क्षति से किसान के लिए लागत पूंजी भी निकाल पाना शायद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ केले की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी में जगह जगह वृक्ष गिर गए। आम लीची के फलदार वृक्षों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। फल लगे वृक्षों की डाली टूटने से किसानों के बगीचे में लीची और आम का पतवार लग गया है। किसान मनोज यादव ने बताया कि आम लीची का क्षति का आकलन करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि इस बार लीची की पैदावार कम हुआ था। शाही लीची से किसान पहले ही चिंतित थे। चाइना लीची से उम्मीद भी था, लेकिन उस उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यास तूफान से यह असर पड़ा है कि किसान को बहुत क्षति हुआ। देख रहे हैं कि आम का पेड़ गिर गया, जितना लीची था वो सब जो झड़ गया आंधी तूफान से। बहुत सारा पेड़ गिरा, बहुत क्षति हुआ। क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कितना क्षति हुआ है। ये सबसे ज़्यादा क्षति किसानों को हुआ है, क्योंकि किसान प्रधान देश है अपना। यहाँ 85% किसान ही है, और किसान का सबसे ज़्यादा दर्द हुआ है कि क्षति लीची आम जो फसल था वो गिर गया, है ना। ये सब बहुत क्षति हुआ है। वृक्षों का कितना नुकसान हुआ है तूफान से? तूफान से वृक्षों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। कहीं पेड़ गिरा है, कहीं डाँढ़े टूट कर रह गया। माने अभी तो सामने देख रहे हैं कि पेड़ गिर गया है, कहीं डाँढ़ गिर गया है, बच गया, नहीं तो बाउंड्री भी टूट जाता। आंधी लीची जो शाही लीची थी, तो एक तो कोरोना काल था। कोरोना काल में किस तरह की परेशानियां हुई किसानों को? कोरोना काल में है कि व्यापारी लोग जो है कि बहुत बाज करके चले गए। बहुत जो लिए कुछ तोड़े बके छोड़ दिए। देखे कि लीची में कोई जान नहीं था। जो चाइना लीची आने वाला था वो झड़ गया। चाइना आया भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो था वो झड़ गया, ख़त्म हो गया। माने लीची तो बुझिए कि मैंने 100% में 10% निकला है, कहीं 15% निकला है। यही इसका स्थिति रहा है। पूंजी निकलने की उम्मीद नहीं है अब। किसानों के साथ साथ लीची व्यापारियों को भी तूफान ने तबाह कर दिया है। तेज हवाओं के झोंकों से बागों में लीची आम के फल झड़ गए।
लीची व्यापारी बालदेव शाह ने बताया कि लाखों रुपए में लीची और आम का बगीचा खरीदे थे। शाही लीची का फलन कम हुआ था। लीची का साइज भी काफ़ी छोटा था। लॉकडाउन के कारण शाही लीची में घाटा लग गया। चाइना लीची का साइज भी काफ़ी छोटा है। बारिश होने से लीची झड़ने लगा है। आम का फसल भी बर्बाद हो चुका है। वहीं दूसरे व्यापारी अमरजीत शाह ने बताया कि लॉकडाउन के वजह से लीची बेचने में काफ़ी परेशानी होती है। चाइना लीची पेड़ से झड़ने लगा है। आपको बता दें कि 2 दिनों से जारी आंधी पानी में आम लीची के बगीचे में तकरीबन 30 से 40% फल गिर गए। खेतीहर किसानों को अगली खेती की तैयारी करना भी अब मुश्किल हो गया है। जहां फसलों की बर्बादी से किसानों की पूंजी टूटी है, वहीं खेतों में पानी भरने से अगली फसलों को तैयार करने में भी देर लगेगी। अब देखना यह होगा कि किसानों को फसल क्षति का मुआवजा कब तक सरकार द्वारा मिल पाता है। साथ ही लीची आम के व्यापारियों को सरकार क्या राहत दे पाती है। शाही लीची का साइज नहीं था, ननी ननी को था। गाछी बहुत हुक गया, कीना हुआ गाछी सब खत्म हो गया, कीड़ा लग गया और कुछ नहीं फड़ा। हाँ, चाइना का भी क्या स्थिति है? चाइना की स्थिति है कि ननी ननी को दाना है और पानी पड़ गया है, वो चू रहा है एकदम। हम लोग क्या करें, कैथी तोड़े, छोटा छोटा एकदम दाना है ननी ननी को। पूरा गाछी में पत्थर लगा हुआ है। जीवन कैसे चलेगा हम लोगों के, एकदम परेशान है। व्यापारी के किसान पैसा ला हैरान कर रहा है। हम लोग तो इतना है कि कुछ है ही नहीं है, गाछी में थोड़ा मोड़ा है बचा हुआ। कितना इस बार खरीदे थे लीची बागान? लीची बागान करीब 2,67,000 के किने थे। हाँ, तो लागत रुपया निकल पाएगा? लागत तो कहाँ से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। घाटा लग रहा है, बहुत घाटा लग रहा है। गाछी के गाछी फेल हो गया, गाछी के गाछी झड़ गया, तोड़ दिया अंधर तूफान, झाड़ दिया। वृक्ष पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। हाँ, झाड़ सब तोड़ के गिरा दिया अंधर तूफान। आम का क्या स्थिति है? आम भी झड़ गया, आम तो और झड़ गया, जो था से झड़ गया। भुइया में गिरा हुआ है, वो खाने लायक भी नहीं है। एक तो महंगा गाछी खरीदा गया और ऊपर से कि आंधी तूफान में पूरा लीची झड़ गया। झड़ने के बाद है कि उसमें अब पैसा पुरता है कि नहीं पुरता है, और फिर कि लॉकडाउन की वजह से पुलिस सब लीची बेचने नहीं देता है और मार खा रहा है लीची सब, ऊपर नहीं हो रहा। और चाइना उना है तो गाछी में है ना कि मतलब पूरा एकदम पत्थर लगा हुआ है, लीची गिर के बहुत नुकसान में है। आंधी से कितना नुकसान हुआ? आंधी से तो बहुत सारा मतलब डाँड़ उड़ सब गिर गया है, मतलब लीची सब नीचे सब गिरा हुआ है, उसको चुनने वाला कोई नहीं है। यही सब बात है। शाही का स्थिति बहुत ख़राब है अभी। अच्छा। इसका समय भी ख़त्म हो गया है और कीड़ा उड़ा भी हो गया उसमें। इसको लास्ट समझ, अब चाइना निकलेगा तो वो अब बाज़ार में मार्केट में आएगा, पूंजी निकलने का उम्मीद नहीं है। घाटा लग गया। ये माल था पहला ही तोड़ने वाला, और लॉकडाउन के चलते पुलिस सब बेचने नहीं देता है और 10 बजे तक ले बेचने देता है, और कि बस उसके बाद नहीं बेचने देता है और मार मार के सबके बिल गाता है। ऐसा कच्चा सौदा है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।